जिला हाफिजाबाद में एक अंदोनाक वाकया पेश आया जिसमें 8 बच्चों ने जहरीली मिठाई खाई, जिसमें से 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। एक सेंट्री वर्कर कुत्तों को मारने वाली ये तल्फ दवाई रक्शे में लेके आके रक्षा खड़ा करके सो गया। बच्चे थे 8, इन्होंने दवाई खा ली। हम इसे लेके गए हैं हॉस्पिटल, तो वो उसकी डेथ हो गई। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उस फैमिली के साथ जिस फैमिली के ये बच्चे थे। इनसे तफसील जानते हैं कि उन्होंने वो मिठाई जो खाई वो कहाँ से आई और किस किस्म की थी, कौन उनको खिला रहा था। जिला हाफिजाबाद में गुज़श्ता रात मेरी इस क्रिश्चियन अजीम कॉलोनी जो है उसके अंदर एक दर्दनाक वाक़या हुआ, जिसमें मेरे 3 बच्चे जो हैं वो ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं और 5 बच्चे जो हैं वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में ज़िंदगी और मौत की कशमकश से गुज़र रहे हैं। एक सेंट्री वर्कर जो है अरफान मसीह, वो कुत्तों को मारने वाली ये तल्फ दवाई जो है वो पहले तो कुत्तों को डालते रहे और फिर वो रक्शे में लेके इधर किला साहब सिंह में उसकी रिश्तेदारी है वहाँ पे आके रक्षा खड़ा करके अंदर वो सो गया और उसकी लापरवाही की वजह से रक्शे में से ये जो मेरे बच्चे थे 8, ये गली में खेल रहे थे, इन्होंने उस बर्फ़ी और जहर आलूद जो कुत्तों वाली तल्फ दवाई थी उसमें मिक्स, उसको बर्फ़ी समझ के ये इन्होंने खा ली और वो 3 बच्चे जो हैं वो ज़िंदगी की बाजी हार गए और 5 कशमकश में हैं। इसमें मेरा एक सवालिया निशान है कि आया एक सेंट्री वर्कर को कैसे ये अथराइज़ है कि वो कुत्तों की तल्ख मार दवाई जो है उसके पास किधर से आई, वो किधर ले, किस तरह वो किस अख्तियार के साथ उसके पास है। हालांकि सेंट्री वर्कर का काम ये है कि जब कुत्ता मर जाता है तो वो कुत्ते की डेड बॉडी को उठाता है और वो उसको दफनाने का काम उसके ज़ुम्मे है। ये जो कुत्तों को तल्फ मार दवाई खिलाने का काम है, यहाँ पे ये सवालिया निशान ये है कि यहाँ पे डॉक्टर मौजूद नहीं है। आया डॉक्टर जो है वो अपनी निगरानी में इसको देता है? आया इसमें जो TMA हाफिजाबाद का अमला है, बल्दिया का अमला है, उसने एक ट्रेनिंग याफ्ता अमला नहीं रखा हुआ जो कि कुत्तों को तल्ख मार दवाई खिलाए, उस पर ग्लव्स दस्ताने पहने और एहतियात के साथ उस दवाई को खिलाए। और जब मैं अक्सर देखते हैं कि जब कुत्ता दवाई नहीं खाता तो डॉक्टर और उस ट्रेनी अमले का काम है कि उस दवाई को दोबारा उठा लेते हैं। तो ये सेंट्री वर्कर के पास कैसे आ गई? तो इस वाक़या की पुरजोर मज़ामत भी करता हूँ और इस पे ये ज़रूर अपील करूँगा मैं हुकूमत पंजाब से, हुकूमत पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और IG पंजाब से कि खुदा के लिए खुदारा हमें इंसाफ दिया जाए और इसके जो भी ज़िम्मेदारान हैं उनको बाकायदा तौर पर गिरफ़्तार किया जाए और उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जो भाई, इनके एक भांजा है, एक भतीजा है और ये भाई साहब मेरे साथ मौजूद है। इनके 2 बेटे हैं, एक की हालत तशवीशनाक है, एक जो है वो जाँ बहक हो चुका है। ये कैसे हुआ सारा, मतलब आपको कैसे पता चला कि बच्चों ने ये मेडिसिन? हम जब रात को घर में आए तो हमने देखा कि इनकी ना खाना खा के बाहर गए हैं तो इनकी हालत बहुत, वो कह रहे हैं हमारे दर्द हो रही है, टांगे दर्द हो रही है। हमने कहा कि चलो खाना खाया इसलिए हो रही है। तो जब उन्होंने कहा ना हमारे पेट में दर्द हो रही है तो हम इसे लेके गए हैं हॉस्पिटल। तो पहले बच्चे को सरिंजें लगाई हैं, वो तो ठीक हो गया और दूसरे का फ़ोन आया कि वो भी मुंह से झाग निकाल रहे हैं। तो वो जब हम उसको लेके गए हैं तो वो उसकी बहुत ना सीरियस तबीयत थी, तो वो उधर डेथ हो गई है। तो एक सीरियस है वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल? हाँ जी, चिल्ड्रन हॉस्पिटल है। अच्छा, तो जो भांजा है वो कितने पैर पाई? एक बेटी और 3 बेटे हैं। एक बेटे की डेथ हो गई है और 2 बेटे और 1 बेटी है। हाफिजाबाद के चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के ऑफिसर भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जिस वक्त ये इतलात हमारे डिपार्टमेंट को मिली है तो चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और मेंबर प्रोविंशियल असम्बली मैडम सारा अहमद की हिदायत पर मेरी तमाम टीम जो है वो इधर मौजूद है और वो इधर पहुंची है और उन्होंने इन्हें भरपूर यकीन करवाया है कि हम हर तरह से यकीनदानी करवाई है कि इनका तामुन हर तरह से तामुन करेंगे। अभी जो बच्चे हॉस्पिटल में हैं हम उनके लिए भी इनके साथ ही हैं और जो बच्चे अभी तदफीन जिनकी होनी है, जितना भी इस वाक़या का अफसोस किया जाए वो कम है, लेकिन यह है कि हमारी टीम मौजूद है। हम इनके साथ हर तरह से तामुन करेंगे, जिस तरह की भी इन्हें तामुन की हमारी ज़रूरत होगी हम हर जगह के ऊपर इनके साथ खड़े हों।